गुप्ता जी, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, आज दिल्ली विधानसभा के स्पीकर बने हैं। मैं हमारे सभी साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी ने हमेशा विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाए, मजबूती से उठाए, और आज आपको अध्यक्ष बनने पे बहुत बहुत बधाई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। बाबा साहब की बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद वो लोकतांत्रिक मूल्य, वो लोकतांत्रिक चीजें फिर से एक सदन में बाहर होगी। और ये सदन, बैठिए सदन, आप बैठिए, आप बैठिए, सदन बैठिए, दोबारा से अपना वो खोया हुआ गौरव। बैठिए। हाँ जी अध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षता में मुझे उम्मीद है कि जिस असेंबली की पार्लियामेंट का स्वप्न बाबा साहब ने रखा था, वो स्वप्न फिर से साकार होगा। इस सदन की परंपराएं फिर से बरकरार होंगी। इस सदन में क्वेश्चन आवर होगा, इस सदन में 280 होगा, इस सदन में प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन होगा। और 11 साल तक जो इस सदन की परंपराओं को जो तार तार करते रहे, उनको दिल्ली के लोगों ने सजा दी है। उनको जो है निश्चित तौर पे आने वाले समय में और मजबूती के साथ सजा देंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धर्मेंद्र सिंह मारवा, आपने जो 3 बार विधानसभा की सेवा की है, कारपोरेशन की सेवा की है, आपने दिल्ली की सेवा की है। ये जो लोग हैं, 20-20 गाड़ियां इनसे छिन गई है, 20 गाड़ियां छिन गई है और तीसरी अब अकेली आ रही है। ये अब और क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इनके 10-10 गाड़ियां, 2-2 गाड़ियां, पैसे चले गए इनके, पैसे चले गए। अध्यक्ष जी, पैसे। अध्यक्ष जी, इनको दिल्ली की जो जनता ने करप्शन में केजरीवाल अंदर गया, करप्शन में सिसोदिया अंदर गया, करप्शन में सत्येंद्र जैन अंदर गया। अब इनको पैसे चाहिए, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे इनको पैसे, और किसी को पैसे दे दो, पैसे चाहिए, पैसे। अध्यक्ष जी, इनको आप लोग संविधान को नहीं मानते। ये अम्बेडकर की क्या बात करते हैं? ये संविधान को मानता नहीं है। संविधान को नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, अम्बेडकर को हम मानते हैं, ये नहीं मानते। अभी मैंने नारे लगाए, क्या भी क्यों नहीं बोलते? ये इनको पैसे दे दो, पैसे, 10-10 गाड़ियां दे दो, चोरों को गाड़ियां दे दो, चोरों को। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अनिल झा, आपको बधाई प्रस्ताव पर बोलना है, बधाई प्रस्ताव पर। अध्यक्ष जी, आपको तो बधाई है। सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। विपक्ष कितना गैर जिम्मेदार है। मैं विपक्ष के अनिल झा को बुलाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं बधाई प्रस्ताव पर। आप उसको ही नहीं बोलने दे रहे, आप अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार और कौन होगा? अनिल झा अपनी बात कहेंगे। अनिल झा बधाई प्रस्ताव पर बोलेंगे और सिर्फ बधाई प्रस्ताव पर ही बात कर सकते हैं। अनिल झा, अगर आप नहीं बोलना चाह रहे तो मैं हरीश खुराना
माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज खुराना, आपका बहुत ही खेद का विषय है कि विपक्ष के सदस्य को भी खुद नहीं बोलने दे रहे। लोकतंत्र के मतलब इतना गैर जिम्मेदार मंदिर और के- अराजकतापूर्ण व्यवहार। मैं विपक्ष के सदस्य को बुलवा रहा हूं, उसे ही नहीं बोलने दे रहे और उसको आंखें दिखा रहे हैं आप आंखें दिखा रहे हैं अपने सदस्य को कि नहीं बोलना। आप उसको आंखें दिखा रहे हो आप कि नहीं बोलना, अपने ही सदस्य को बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप आपस में लड़ रहे हैं, आपस में आदरणीय लड़ रहे हैं अध्यक्ष जी, आपस में लड़ रहे हैं और समय लोकतंत्र के- खराब कर रहे हैं। मतलब आपके सदस्य को बोलने को कहा, उसको आंखें दिखा के मना कर रहे हैं आप यहाँ पे चर्चा करने आए हैं या यहाँ पर शोर मचाने आए हैं? आदरणीय बैठिए। आदरणीय मैं आपसे अध्यक्ष जी, प्रार्थना करता हूँ, बैठिए। आप आदरणीय- पूरा देश देख रहा है कि ये विपक्ष के सदस्य जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, ये किस प्रकार के उद्दंड है। मैं आपके व्यवहार को उद्दंड व्यवहार करार देता हूँ। ये उद्दंडता नहीं चलेगी सदन में। बैठिए आप सब लोग, बैठिए मैडम।